प्रियंका गांधी पर नरोत्तम मिश्रा का तंज भरा सियासी अंदाज। कहा प्रियंका आहत होंगी क्योंकि छेड़छाड़ वाले बैठते हैं मंच के पीछे। धार में मिलादुल नबी के जुलूस में उपद्रव पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में, दोषियों पर हो रही है सख्त कार्रवाई। राजधानी में अंधेरे में डूबी एक बस्ती, मोमबत्ती में पड़ रहे लोग। कहा मामा जी ध्यान दें हमारी ओर। देखो, प्रियंका जी दरअसल उन लोगों से आहत हुई होंगी जैसे उनकी मंच के पीछे ही कल नसीमुद्दीन जी बैठे थे, वो छेड़छाड़ के आरोप में जेल हुआ है। जब वो महिलाओं की पैरवी कर रही थी तब उनके साथ ही बैठे थे। अब आहत तो होंगी ना, कोई टंचमाल अगर उनकी किसी कार्यकर्ता को बोलेगा या आइटम बोलेगा उनका नेता, अथवा दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी बलात्कारी की पैरवी करेंगे तो प्रियंका जी आहत नहीं होंगी, स्वाभाविक रूप से आहत होंगी। और इसलिए उनने ये निर्णय लिया होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का है क्या? वो कांग्रेस की महासचिव हैं, बताएं ये नियम क्या देश में लागू करेंगी या सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए? वहां तो ये छलावा कर रही है महिलाओं को भी धोखा दे रही है महिला होके कि वहां कुछ है ही नहीं जमीन। सबको मालूम है कांग्रेस का यूपी में क्या है, 4 विधायक हैं, 5। स्थिति वर्तमान में पूरी तरह से नियंत्रण में है। धार में भी, जबलपुर में भी, बड़वानी में भी। धार में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अलग अलग पुलिस की एफआईआर पर 85 लोगों को नामजद किया गया है। जबलपुर में 5 लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं और 24 लोगों को वहां नामजद किया गया है। मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश की शांति भंग करने का कोई भी कुत्सित प्रयास करेगा, वो कोई भी व्यक्ति हो, कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर की जाएगी। फोर्स पूरी तरह से तैनात है, स्थिति पर पूरी नजर है। जो इलाका था जहां अनुमति थी वहां रैली निकालने पर कोई दिक्कत नहीं थी। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की या पथराव किया, उसके बाद स्थिति में तनाव आया था और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 9 नए प्रकरण पूरे प्रदेश में आए हैं, जबकि 8 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए हैं। मध्य प्रदेश में 108 एक्टिव केस कोरोना के अब कुल बचे हैं। संक्रमण दर हमारे यहाँ पर 0.02% बची है, जबकि रिकवरी की दर 98.6 स्थिर बनी हुई है। 54,708 सैंपल पिछले 24 घंटे में कोरोना के लिए गए। मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी के सदप्रयासों से वैक्सीन के 75% लोगों को वैक्सीन लग गई है और देश आत्मबल के साथ खड़ा हो गया है। उन लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है जो कहते थे कि ऐसे तो 1 साल तक वैक्सीन नहीं लगेगी, ऐसे तो तीसरी लहर आ जाएगी, और खाट पे लेटे लेटे ट्वीट करते रहते थे। उनके साथ मेरी सहानुभूति है। 2024 में एक खूबसूरत भोपाल के रूप में नजर आएगा। इसके लिए नेशनल हाईवे, नगर निगम, जिला प्रशासन ने एक मैप तैयार कर लिया है। वहीं भोपाल की हुजूर विधानसभा जो सबसे बड़ी विधानसभाओं में आती है, इसी में सबसे ज़्यादा विकास के कार्य किया जाना है, जिसे लेकर अधिकारियों के साथ हुजूर विधायक ने बुधवार को दौरा किया। लेट अपनी है
30% निजी लोगों की है। तो निजी लोगों की जिनकी लैंड है नगर निगम सीमा में, उनको सीधी एक चिट्ठी पकड़ाई है कि आप TDR लीजिए। दौरे की शुरुआत लालघाटी से हुई। यहाँ NHI द्वारा पहले से ही एक ब्रिज का निर्माण किया गया है। वहीं इस मार्ग पर आने वाले VIP रोड से एक और नया ब्रिज बनाने की योजना इस प्रोजेक्ट में तैयार की गई है। यह ब्रिज लालघाटी के ऊपर से होकर गुजरेगा और एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली ब्रिज से जाके मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले 2024 में हम हुजूर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी विकास कार्यों को पूरा कर लेंगे। विधायक जी के साथ दौरा हुआ, क्या क्या निर्देश दिए उन्होंने और क्या किस तरीके से डेवलपमेंट के कार्य होंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये हमारा जो कारागार रोड जाता है इसके नीचे लैंडस्केपिंग का निर्देश दिए हैं और इसके साथ जो गांधीनगर वाली जो रोड है जो एयरपोर्ट से आती है वहाँ पे डेवलपमेंट करने की बात करी है और जो आस पड़ोस की जो पूरा कॉरिडोर है यहाँ से लेकर एयरपोर्ट तक उसमें जितने भी आने वाली कनेक्टिंग रोड्स हैं उसके आसपास के डेवलपमेंट की बात करी है और उसके लिए जो भी सपोर्ट NHI से चाहिए वो सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे और बेसिकली सारे काम जितने भी प्लान करना है और लोगों को अतिक्रमण हटाना है और बिजली के खंभे वगैरह हटाने ये सारे एस्टिमेट्स बन के आएंगे। SDM और नगर निगम इसको प्लान करेगी, अकॉर्डिंगली पुटअप करेगी, फिर इसके लिए नेसेसरी सपोर्ट NHI से होते हुए इसको फिर एग्जीक्यूट करना। कुछ समय सीमा तय की गई है 2024 तक इसको करने का पूरा। हैंडओवर कब तक करेंगे सर? हैंडओवर तो अभी हम इसको जैसे अभी हुआ है ना कंप्लीट 20 में 2024 में हैंडओवर होगा ये। और एक दूसरा ग्रेड सेपरेटर बनने की योजना थी यहाँ। दूसरा गेट सेपरेटर बनने में जो व्यवधान आए थे उस व्यवधान को तो अभी डिस्पोज कर दिया गया है और उसकी जगह और उससे बेहतर क्या डेवलपमेंट प्लान हो सकता है वो प्लान करेंगे और इसको भी कोशिश करते हैं अगर ये ज़मीन अवेलेबल हो जाएगी तो इसको भी प्लान करेंगे। VIP रोड की तरफ से जो ब्रिज की बात की VIP रोड से ब्रिज लाने की जो बात, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था इससे बेहतर जो और हो सकता है उसको पिकअप करने की कोशिश ये वाला ग्रेड सेपरेटर कैंसिल हो गया था? कौन सा? नहीं अभी कोई कैंसिल नहीं हुआ है सेकंड फेज लेकिन हमने डीस्कोप कर दिया है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को बहुत देर तक हम नहीं रोक सकते हैं इसलिए इसको डीस्कोप करके इसको यहीं रोक दिया गया है काम को और जो फर्दर डेवलपमेंट की चीज़ें चाहिए होगी जैसे VIP रोड का अगर मूवमेंट हमको सीधे ऊपर लेके जाना है। दौरे में हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने विकास कार्यों के साथ साथ रोजगार को भी बढ़ावा दिया है। विधायक ने इस दौरे में लालघाटी, गांधीनगर, एयरपोर्ट चौराहा, मुबारकपुर चौराहा, खजूरी, फंदाक जैसे ग्रामीण क्षेत्रों का भी दौरा किया और यहाँ विकास के कार्य क्या क्या होने हैं इसकी जानकारी दी। श्री शर्मा ने बताया कि भोपाल का यातायात सुगम सुरक्षित हो सके इसी मंशा से हम यह कार्य कर रहे हैं। NH के रीजनल हेड के साथ हमने दौरा प्रस्तावित किया था, नगर निगम आयुक्त में बुलाए गए थे। संयुक्त दौरा हुआ था जो पहले से रोड प्रस्तावित था और उसके लेफ्ट राइट जो टर्न थे जहाँ के चौड़ीकरण की आवश्यकता थी, कुछ जगह बिजली के पोल और बिजली के ट्रांसफार्मर और एक बिजली का पावर हाउस वो शिफ्ट होना था। दूसरे जो एयरपोर्ट से आने वाले यात्रियों को क्योंकि अंडरपास से ही जाते थे और अंडरपास के बाजू से ही आते थे तो दोनों तरफ के सर्विस रोड चौड़ीकरण का विषय था और यातायात सुगम हो और सुरक्षित हो, यही मंशा भारत सरकार की और माननीय गडकरी जी की है और यही मंशा मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी की है। तो उस मंशा को लेकर संयुक्त विजिट हमने की है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-2 साल में अच्छी प्लानिंग होकर भोपाल का पूरा ट्रैफिक एयरपोर्ट जाने वाला या इंदौर जाने वाला स्मूथली रन करे और लोग सुरक्षित और सुगम और आनंद और मंगलदायी यात्रा कर सकें, इसके लिए हम पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। ये हैंडओवर कब तक होगा? ये हैंडओवर की प्रक्रिया में है लेकिन अभी हमने आग्रह किया है कि एकदम हैंडओवर ना करो क्योंकि इसकी जो छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं वो पूरी करो, फिर हैंडओवर चूँकि ये नगर निगम को होगा तो नगर निगम किसी भी संस्थान को हैंडओवर करने के पहले ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि 15-20 साल तक उस संस्थान को उस पर खर्चा ना आए। तो कोई लाइबिलिटी के रूप में हम हैंडओवर ना करें बल्कि यातायात सुगम और आनंददायी के रूप में इसके हैंडओवर करें। उसकी प्लानिंग हमने RO साहब के साथ रीजनल हेड जो NH के हैं जयसवाल साहब उनके साथ दौरा किया है और पूरा प्लान करके 15 दिन में हम फिर से एक विजिट करेंगे और एक बैठक करेंगे और फिर क्या क्या फाइनल हुआ उस पर बात करेंगे। इस कार्यों को होने के बाद NHI द्वारा नगर निगम को यह पूरे कार्य हैंडओवर कर दिए जाएंगे
और नगर निगम इनका डेवलपमेंट करेगा और इनकी देखरेख करेगा। बीडीसी न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश में अभी कोई सिस्टम सक्रिय नहीं है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रीवा, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, होशंगाबाद संभागों में जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। वर्षा के प्रमुख आंकड़े कोतमा 3 सेंटीमीटर, बिजूरी 2 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 32 डिग्री खंडवा, खरगोन में, उज्जैन में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सबसे कम 17 मंडला में दर्ज किया गया। अगले 24 घंटों में प्रदेश में मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। भोपाल में आकाश मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 20 रहने की संभावना। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बागमुगलिया एक्सटेंशन में आसाराम नगर फेज 3 झुग्गी बस्ती की है। यहाँ 20 से 25 परिवार ऐसे हैं जिन्हें लाइट का कनेक्शन नहीं मिल रहा है और इसी बस्ती में 2 से 3 लोगों को कनेक्शन दे दिया गया है। जब भी बात की जाती है तो कहा जाता है कि दे दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं मिला है। तो इस कारण जो सामूहिक मीटर है उसमें 30 से 35 हज़ार जब बिल आता है तो कुछ लोग भर नहीं पाते और बार बार बच्चों को ऐसे अंधेरे में रहकर पढ़ाई करना पड़ती है। जो बच्चे जो अंधेरे में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, इनको इनकी पढ़ाई करना मजबूरी है और ये कहीं नहीं हो रहा है। राजधानी भोपाल का ये क्षेत्र है, वार्ड नंबर 55 में आता है और ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, ये पढ़ने की इनकी मजबूरी है। बेटा, आप लोगों को क्या ऐसे ही पढ़ना पड़ता है? हाँ। क्यों? लाइट क्या आप चाहते हो लाइट लग जाए? हाँ। तो मंत्री जी से क्या कहना चाहोगे? हमारी लाइट तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे ऊर्जा मंत्री आदरणीय तोमर साहब और देश के प्रधानमंत्री जी जहां सबको लाइट देने की बात कह रहे हैं, वहीं ये झुग्गी बस्ती वाले रोजाना अपना जीवन कई सालों से ऐसे ही काट रहे हैं। हालांकि इधर पीछे 2 मकानों में दिया हुआ है और कई बार बिजली का बिल ना भरने के कारण सामूहिक मीटर में कट जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग बोल रहे हैं विधिवत हमसे पैसा जमा करा लिया जाए और हम लोग यहाँ कनेक्शन लेना चाहते हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों से निवेदन है इधर कनेक्शन दिया जाए। कुछ लोगों को जो लाइट दे रखी है उनसे ये ले लेते हैं, लेकिन कई बार अनबन होने के कारण या उस कारण से ये यहाँ लाइट नहीं मिल पाती इन्हें और अंधेरे में यहाँ रहना पड़ता है। जो मैंने देखा यहाँ काफ़ी आसपास जंगल का एरिया है, सांप कीड़े आदि भी निकलते हैं, ये बताती हैं यहाँ की महिलाएं। आप क्या चाहते हैं यहाँ? सर लाइट जरूरी है। बच्चे कैसे जमा करोगे आप लोग? हाँ जी सर, कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को क्या होता है इसमें? आपको क्या परेशानी होती है लाइट ना होने से? बच्चे रात में पढ़ नहीं पाते हैं सर, लाइट नहीं है। सभी लोग चाहते हैं पैसा जमा करोगे आप लोग? ये सभी लोग पैसा जमा करने जाते हैं। मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक और हमारे ऊर्जा मंत्री जी तक पहुंचे और इनको जल्द से जल्द बिजली के कनेक्शन दिए जाएं। विद्युत की जरूरत जहाँ है वहाँ उन लोगों को विद्युत अगर बिजली मिल रही है तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे कहीं ना कहीं विकास आगे बढ़ता है। धन्यवाद। उमा शंकर तिवारी।